अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज का नया टॉपिक जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर हम एआई के टूल को इस्तेमाल करके हम बहुत अपना काम आसान कर सकते हैं। लाइक वो काम जो हम बहुत सारा टाइम लगा के हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक दिन लगाया आपने, 2 दिन लगाया आपने, एक रात लगा दिया आपने। उस टाइम को बचाने के लिए हमने एक नया टूल एआई का, जिसको मैं आज हमें इस्तेमाल करना है। हमने इसमें सीखना बेसिकली ये है कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करके हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। देखिए, आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, गूगल के ऊपर बहुत सारी स्लाइड इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने मल्टीपल स्लाइड्स लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास स्कोप ऑफ एआई, ठीक है, 2026। तो मैं गूगल के ऊपर जाके बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स, बहुत सारा ऐसा डेटा यहाँ से जो कॉपी करता हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर से। ठीक है, ऐसे तो इस तरह कॉपी कर करके बहुत सारा डेटा यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी वेबसाइट से। तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लगता है। जब मैं डेटा यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, इकट्ठा करने के बाद फिर मैं इन डेटे को स्लाइड्स के ऊपर एडजस्ट करता हूँ, फिर स्लाइड्स बनाता हूँ। बहुत सारा काम। अब एआई ने एक ऐसा टूल बना के दे दिया आपको, डिस्कवर कर दिया, जिसमें आप बहुत कम टाइम लगा के आप जस्ट टॉपिक दें, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन तैयार करके देगी। उस टूल का नाम है गामा, गामा एआई। तो आपने करना ये है कि आपने गूगल पे जाकर सबसे पहले अपने यहाँ पे लिखना है गामा एआई। जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हेड यहाँ पे हेडिंग है, उस हेडिंग के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखें, ये गामे का जो गामा ए टूल है, इसका यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। स्टार्ट करते हैं कि अपने एआई की टूल को, एआई इस टूल को अपने किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके इंटरफेस को समझिए। आप देखें, यहाँ पे लिखे हुए हैं साइट्स, ऑल इमेज, टेम्पलेट्स, थीम, कस्टम फॉन्ट्स, ट्रैश। ठीक है, इनको अभी हम फिजिकली बेसिकली अभी इसको हम इस्तेमाल, ना ही इसको इस्तेमाल करना है, ना ही इसको अपने पढ़ना है। हमने जस्ट इस इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। आपने क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके इस इंटरफेस के अंदर चार किस्म के, चार डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है जनरेट, एंड सेकंड है पेस्ट इन टेक्स्ट, यानी कि आपने कुछ टेक्स्ट आपने जो आपके पास हो वो अपने यहाँ पेस्ट करना है आपने, फिर आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड है इंपोर्ट फाइल, यानी कि जो आपकी फाइल है या किसी वेबसाइट को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। आपने कोई टेम्पलेट जो इस एआई की टूल के अंदर है खुद, उसको इस्तेमाल करके आपने बनाना है तो यहाँ पे आप टेम्पलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस जनरेट के ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है, ये फर्स्ट वाला। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस जो होगा। अब देखिए, आप जो भी स्लाइड, जो भी आप प्रेजेंटेशन यहाँ बनाएंगे वो कम से कम आपकी 10 स्लाइड्स के ऊपर होगा, क्योंकि 10 स्लाइड्स ये फ्री देता है आपको, और 10 स्लाइड के बाद आगे आपके पास ये प्रो वर्जन में होता है। तो किसी भी तरह के वेबसाइट्स, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया का अकाउंट, कुछ भी अब यहाँ से हम बना सकते हैं। ये चार टाइप की आज हम सिर्फ सीखेंगे कि हमने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से सीखेंगे, बनाएंगे। तो देखें, अब आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे उसने डिफाइन की हुई है कि ये प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स की देखें। उसने 4 से 5, ये मेरे ख्याल से 6 हैं, उसने यहाँ पे दिए हुए हैं कि व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, या डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग वर्कशॉप। इस तरह का उसने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेम इस तरह का आप यहाँ पे भी लिख के ना, आप इसको, आप इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास देखें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्कोप ऑफ ट्रेडिंग इन 2026 के, क्या स्कोप है ट्रेडिंग का 2026 के ऊपर, एक स्लाइड बन जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखें, मेरे क्लिक करने के बाद उसने विद इन 1 मिनट आपकी पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसने बना कर दे दिया आपको। देख लें, बहुत ही कमाल की, बहुत ही
एफिशिएंट, ये उसने यहाँ पे 4 से 5 6 स्लाइड्स बना के दे दी हैं आपको। अभी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। देखिए, ये 10 स्लाइड्स उसने यहाँ से बना के दे दी हैं आपको। अगर इसके बाद आप कुछ और भी इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं कार्ड, तो यहाँ से भी आप कार्ड को ऐड कर सकते हैं। टोटल कास्ट आपके पास सिस्टम 10 है। ठीक है, तो देखें आपकी इस तरह की प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन के आ गई। हेडिंग वाइज बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग है। आगे समझ, अगर आप इसमें से कुछ कंटेंट आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें आप। ठीक है, तो आप इसके अंदर जाके कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से किसी भी स्लाइड के अंदर कुछ भी आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्लाइड के अंदर। तो इसके नीचे आ जाए पहले। अब देखें उस स्लाइड, जो स्लाइड आपके पास बन के आएगी वो स्लाइड बेसिकली किस तरह की हो। ठीक है, उसका कंटेंट टेक्स्ट का किस तरह से हो। देखें उसके यहाँ पे 3 4 तरह के इसके वो है फॉर्मेट्स हैं। आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये 3 कॉलम्स के अंदर हो, 2 कॉलम के अंदर हो, एक कॉलम के अंदर हो, या इस तरह से हो। ठीक है, वो किस तरह से दिखे, उसकी थीम क्या हो बेसिकली। देखें ये बेसिकली लाइट थीम है, ये देखें इस तरह की। ये भी बेसिकली ये की है ब्लैक थीम है। ठीक है, कोई भी थीम यहाँ से आप चूज करेंगे तो थीम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप कुछ एआई की इमेज को यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखें इमेज के आर्ट स्टाइल्स हैं यहाँ पे। इमेज के मॉडल को हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो करके, यहाँ पे इनको चूज करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके थोड़े से वो सेटिंग्स सी करने के बाद जब यहाँ पे हम इसकी जनरेट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आपकी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको ये टूल फ्री में बना के देता है या नहीं देता। देखिए देखिए, तो आप विद इन 1 2 मिनट्स आपने एक ऐसी एक टॉपिक के ऊपर, जस्ट आपने एक टॉपिक लिखा उसके ऊपर इस टूल ने आपको इतनी परफेक्ट, इतनी एफिशिएंट और बाकमाल, मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको अच्छी ना लग रही हो, उसने यहाँ बना के दे दिया आपको बहुत कम टाइम के अंदर। हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में उसने बना के यहाँ पे दिया हुआ। देखें आप, मेरे ख्याल से तो इस एआई टूल के अलावा कोई ऐसा टूल है नहीं जो बचता ही नहीं है बाकी, जो आप समझते हो कि उसको इस्तेमाल करके मैं ये काम कर सकूं। देखें ये देखें, उसने यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स दे दी। ये टू स्लाइड नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड नंबर 3 है आपके पास, ये स्लाइड नंबर 4 है, ये 5 है स्लाइड नंबर, ये 6। देखें उसने यहाँ पे इमेज भी बकायदा उन्होंने इमेज डाल दी इसमें। देखें इमेज के साथ यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग आ रही है। देखें उसमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ रहा है, फिर यहाँ पे हेडिंग आ रही है। देखिए इस तरह की बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही बाकमाल। मेरे ख्याल से अगर आप इसको बनाना चाहें, बनाने बैठे तो इसका टेक्स्ट पहले कहाँ से ढूंढें, स्लाइड्स कहाँ से ढूंढें, गूगल के कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाएं, इस सारा कुछ ढूंढते हुए बहुत सारा टाइम लगता है आपको। देखिए इस तरह का। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली इस्तेमाल करके इस टूल को आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन को यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो इस तरह से इसको आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देखें इस तरह से स्लाइड बाय स्लाइड। देखिए अब मुझे बताइए कोई ऐसा टूल जो आपको फ्री में मिल रहा हो, ऐसा इस तरह का जो आपको इस तरह के काम फ्री कर रहा हो। मेरे ख्याल से तो इस टाइम अब तक नहीं आया। ठीक है, ये करने के बाद फिर अगर आप इस पीपीटी फाइल को, इस प्रेजेंटेशन को आपने डाउनलोड करना हो तो आप इन 3 डॉट्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, एक्सपोर्ट टू गूगल स्लाइड्स, एक्सपोर्ट टू पीएनजी। आप जिसमें भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आपकी वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो वाली प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे हमने बनाई थी अभी,
यहाँ पे हम स्टेम इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए क्लिक टू हेयर टू डाउनलोड इट। ये देखें जी, आपने इस टॉपिक के ऊपर जो भी स्लाइड यहाँ बनाई थी, वो स्लाइड यहाँ पे स्टेम बन के आ चुकी है। तो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करके आप भी अपना किसी भी प्रेजेंटेशन के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन, आप किसी भी तरह के स्लाइड्स, किसी भी तरह का आप टॉपिक चूज करें, हम यहाँ पे आप बना सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के अंदर एक नया टूल, एक नई एआई की एक नया फ्यूचर उसको हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, उसको सीखेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं हम।